महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चेतनं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबन्धुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्ये मध्यमा अस्मदाचार्ये पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जो इस समष्टि के कण कण में अव्यक्त रूप से व्याप्त है उस पर ब्रह्म परमात्मा के साथ ही जगत अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पुनः पुनः नतमस्तक होते हुए मंचस विराजमान सभी महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि से वंदन करते हुए इस सभा को संबोधन कर रहे भाई साहब प्रोफेसर साहब आपके चरणों में कोटि से वंदन करते हुए एवं आप सभी भक्तवन एवं भक्ति स्वरूपाय माता बहन आप सबके अध्यक्ष उस परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। देखो भजनों के द्वारा भी खूब समझा दिया, महापुरुषों ने प्रवचनों के द्वारा भी खूब समझा दिया। पहले कुएं में बाल्टी गिरती थी तो वो डालते थे बिलाई, तो उसमें अनेक आंकड़े होते थे, पता नहीं कौन सा मर जा। सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी युक्ति से सबको हमको लाभान्वित किया और मैं भी वही कहूंगा क्योंकि सत्य तो एक ही है। तो देखो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तोलन ताई सकल मिली जो सुख लव सब। थोड़ी देर पहले सुख की बात हो रही थी, उधर से प्रश्न भी कर रहे थे सुख क्या है। तो लव मात्र सत्संग का सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग इनसे एक पालने में रख दो तब भी सत्संग का एक लव मात्र सुख भी भारी है। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुन। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। अभी महाराज जी बता रहे थे 8 अंतरंग साधन विवेक वाला कर संपत्ति मोक्षता श्रवण मनन निध्यासन तत्पते उत्तम पद का शोधन। तो विवेक विवेक है क्या, किसका विवेक करना है? देखो विवेक है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है और ब्रह्म क्या है और मैं कौन, इस पर विचार करना। इसी का ज्ञान है हमको, बाकी सबका ज्ञान है क्योंकि परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रिय सबको दिए। शब्द स्पर्श रूप रस और गंधे 5 विषय इनको प्रकाशित करने के लिए सबके पास ज्ञान इंद्रिय, यानी कि संसार का जितना भी सब कुछ है सबको ज्ञान है। अगर नहीं है तो किसी से कह दो ज्ञान नाराज हो जाएगा। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और हम जो ऊपर नीचे की बात करते हैं माता पिता की सेवा करो पत्नी से नहीं करो, इसको भी सब जानते हैं। और ये कहते हैं कि दारू पीना छोड़ दो, दारू नुकसान करती है, दारू पीने वाला भी जानता है कि नुकसान करती है। संसार का जितना भी ये ज्ञान है सबको है, लेकिन अज्ञान है तो केवल अपने स्वरूप का, अपने आप को नहीं जानता, बाकी सबको जानता है। और महापुरुष कहते हैं जो हमारा स्वरूप नित्य प्राप्त है और ये संसार हमारा स्वरूप में नित्य निवर्त है। निवर्त की निवर्ति और प्राप्त की प्राप्ति करना ये सत्संग का ही काम है। ये शिक्षा सत्संग मिलती है जो है। लेकिन अब उसको जाने कैसे?
अब उसके लिए अभी साधन बता रहे श्रवण मनन निध्यासन, बस इनकी व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। श्रवण है युक्ति से वेदांत वाक्य तात्पर्य को निश्चय करना, यह है श्रवण। मनन अवेद का साधक, वेद का वादक, युक्तियों से अद्वैत ब्रह्म का चिंतन करना, यह है मनन। और निधिध्यासन अनात्माकार वृत्ति को, जो संसार में जो हमारी वृत्ति लग रही है, इसको परमात्मा में लगाना, ब्रह्मात्मा, यह है निधिध्यासन। लेकिन ये कैसे होएगा? पहले अपने स्वरूप को तो जाने। देखो जो सत्य है उसको भूल गया, और ये जो मिथ्या संसार है, दिन रात सत्संग शास्त्र सब यही कहते हैं कि संसार मिथ्या है, मिथ्या है, लेकिन ये सत्य भाषराम को। और जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जब तक परमात्मा की हम बात कर लेंगे, लेकिन वो परमात्मा की, वो परमानंद की प्राप्ति कभी नहीं होगी। एक थोड़ा सा दृष्टांत देता हूं। एक चींटी थी, वो नमक का पर्वत पर रहती थी, और एक चींटी मिश्री का पर्वत पर रहती थी। तो एक दिन वो जो नमक का पर्वत पर जो चींटी रहती थी, वो मिश्री का पर्वत वाली चींटी के पास गई, तो वहां दोनों एक जगह मिली। तो मिश्री वाली मोटी ताजा मस्त हो रही थी, और वो नमक वाली चींटी कमजोर हो रही थी। तो नमक वाली चींटी ने उससे कहा कि बहन तेरा क्या राज है, मैं तो कमजोर हो रही हूँ और तू मस्त हो रही है, तू ऐसे क्या खाती है? कि बहन मैं तो मिश्री का पर्वत पर रहती हूँ, आराम से मिश्री खाती हूँ और मस्त रहती हूँ, तू कहाँ रहती है? कि मैं नमक का पर्वत पर। तो तू भी मिश्री खा और मस्त रहे। तो कहते बहन मैं भी खा लूं, कि तू भी खा ले। तो वो नमक वाली चींटी मिश्री का पर्वत पर चलेगी, कहती कि पूरा पर्वत मिश्री का आराम से खा। अब वो चींटी पूरे पर्वत में घूमेगी, लेकिन जहां जाके वो चाके वहीं खा रहा, जहां जाके चके वहीं खा रहा। घूम के आके उसने कहा रही बहन तू तो कह रही थी ये मछली का पर्वत है, लेकिन ये तो वो जैसा नमक का पर्वत था ऐसा ही है। उसने सोचा कि ये कैसे कह रही है, तो मिश्री का मीठा है। कि बहन ऐसा नहीं हो सकता है, तो मीठा है नहीं कि खा रहा है, खा रहा है। देखा तेरा मुंह दिखा, तो उसका मुंह देखा तो उसमें नमक की कांकरी थी। अब वो नमक की कांकरी मुंह में थी, तो वो जहां चखे वहीं खारा लगे। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर ये विकार हैं, राग द्वेष ईर्ष्या, जितने भी ये विकार हैं, ये विकार हमारे अंदर रहेंगे, तब तक हम बात करेंगे, लेकिन उस परमानंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। परमानंद की प्राप्ति जब होगी जब हम इस संसार को छोड़े, लेकिन संसार को हम छोड़ना नहीं चाहते, परमात्मा की इच्छा करते हैं, काम सारा संसार के लिए कर रहे हैं, तुक लग जाता तो परमात्मा मिल जाए, लेकिन ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा। जैसे हम सुबह से शाम तक और जन्मे जब से मरे जब तक ये गृहस्थी के कार्य में लगते हैं, वैसे हम परमात्मा के लगे, तल्लीन होके अनन्य में भक्ति करें तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे हम परमात्मा के बिना नहीं रहे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। और ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जी पर लोक समाज। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, अरे बड़ी मुश्किल से मिला है। अरे मिलने का एक ही कारण है कि ये जीव अपना कल्याण कर ले, क्योंकि 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि केवल भोग योनि है, एक ये मनुष्य योनि, कर्म योनि। इस योनि में जैसा कर्म करेगा वैसी वैसी योनि में जाएगा और कर्मों का फल भोगेगा। देखो इस संसार में किसी को सुख दुख देने वाला कोई है नहीं, कोई न काहू को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भले ही सब बनाता। इस संसार में किसी को सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, जो भी सुख दुख है हमारे कर्मों के। ना भोक्तम चेते कर्म कल्प कोटिस्ते रपि अवश्य भोक्त वयम कर्तम कर्म शुभ शुभम। जो भी शुभ शुभ कर्म करते हैं वो कर्म का फल दिए बिना वो फल कर्म छूटेगा नहीं। वो कब छूटेगा? कर्म करेंगे, फल भोगेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, चलता रहेगा, क्योंकि संचित कर्म बहुत रहते हैं हमारे। अब उनसे पीछे कब छूटेगा? जब हमको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, हम अपने आप को जान लें। लेकिन जानते क्यों नहीं है? क्योंकि देखो है कुछ नहीं, लेकिन एक ब्रह्म है। वैसे शास्त्र में 5 भेद हमारी बुद्धि में बैठे हुए हैं,
और 6 भ्रांति। तो भेद क्या है? जीव और ईश्वर का भेद, परस्पर जीव जीव का भेद, जीव और जड़ का भेद, परस्पर जड़ जड़ का भेद, और जड़ और ईश्वर का भेद। ये 5 भेद हमारी 5 भेद हमारी बुद्धि में है। जैसे जीव और ईश्वर का भेद कैसे है? हम सब ये मानते हैं कि मैं तो कोई और हूं, ईश्वर कोई और, ऐसा भेद है। जबकि शास्त्र कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा कि मम अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव मेरा ही अंश है और ये सनातन है। शास्त्र कह रहे हैं तो वो तो उसका अंश है, लेकिन जीव क्या सोच रहा है? मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है। ये भेद जीव और ईश्वर का भेद है। फिर परस्पर जीव जीव का भेद। हम सब ये सोचते हैं, देखो सबका 5 भूत से शरीर है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी 5 भूतों का शरीर है, और सबके अंदर जो चेतन सत्ता है वो एक ही है, सबके अंदर एक है। लेकिन हमको सबको अलग 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 जो दिख रहे हैं, और अलग अलग दिखने के कारण ये दुख है। जब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होने के बाद में सब में एक ही परमात्मा दिखेगा, क्योंकि ईश्वर का अंश है तो परमात्मा स्वरूप है, तो सब में एक ही दिखेगा। लेकिन इसका कारण क्या है? मोह सकल व्याधि कर मूला। सारी व्याधान का कारण है मोह। क्यों? एक जीव सृष्टि है, एक ईश्वर सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि में तो कोई दुख भेद है नहीं, लेकिन हमने जो सृष्टि बना ली ईश्वर ने, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये वो, इसमें दुख है। या तो इनके लिए हम दुखी हैं, या फिर इनसे हम दुखी हैं। बाकी संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में कितने आदमी रहते हैं, मरो जियो, हमारा क्या लेना देना? हम दुखी है केवल परिवार से। रोज एक्सीडेंट होते हैं, 10 आदमी मर गए, पेपर पढ़ लिया, कोई दुख थोड़ी होता है। और हमारा अगर एक उन्मोह हो गया तो पेपर छूट जाए। मोह सकल व्याधि कर मूला। एक दृष्टांत दे देता हूँ, टाइम लगेगा तो मैं ये रोक दूंगा। देखो एक राजा था, उसका लड़का जंगल में शिकार खेलने गया। तो शिकार खेलने गया तो उसको प्यास लगी तो वहाँ एक संत का आश्रम था, तो वहाँ गया। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। तो संत ने उनको पानी पिला दिया, और पानी पिला के कहा कि भाई तू कहाँ से आया?